इस समय सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई हो रही है। 7 सवाल फ्रेम किए गए हैं और 9 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। एक से बढ़कर एक दिग्गज वकील इस समय बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितने बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सब इस मामले में अपीयर कर रहे हैं। इसलिए जो फैसला होगा ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये केवल 7 सवालों का जवाब नहीं होगा, बल्कि अगले 7 दशकों तक भारत का भविष्य होगा। भारत अगले 7 दशक में चीन, जापान, सिंगापुर बनेगा या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बनेगा, यह भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा। इसलिए मैं कहता हूं यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सोच समझकर इसके विचार करने के बाद इस फैसले की जरूरत है। केस बहुत सिंपल था कि सबरीमाला केस में 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके पहले की बेंच ने कहा नहीं देना चाहिए। अब मामला रिव्यू में आया है, जहां 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। मेरा मानना है जो 10 से लेकर 50 साल तक की रोक लगाई गई है वो जायज है। और अभी जो बहस चल रही है वो अपने आप में बहुत ही रोचक मोड़ पे आ गई है। रोचक मोड़ पे इसलिए आ गई है कि इसमें हिंदू पक्ष से, मंदिर की तरफ से जितने लोग बहस कर रहे थे उससे ज्यादा अब वो वकील इसमें बहस कर रहे हैं जो 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस का समर्थन करते हैं। और सब क्यों आए हैं आप खुद समझ सकते हैं। उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ये कह दे कि आर्टिकल 25-26 जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसमें मजहब की आजादी है, उसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, सरकार को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि एक बार 9 जजों की बेंच ये कह देगी कि हाँ आर्टिकल 25-26 में तो न कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है न सरकार इंटरफेयर कर सकती है, तो फिर जो उनका अपना पर्सनल लॉ है, जो शरिया है, जो हलाला है, मुता है, मिस्यार है, तहर्रुस है, उसके खिलाफ जो बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में पड़ी हैं, वो सब की सब खारिज हो जाएंगी। क्योंकि बार बार तो 9 जजों की बेंच बनेगी नहीं। केस बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको बड़े जानबूझ के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। ये ऐसा केस है, इसमें जो सरकार कह रही है, जो हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं, वही बात 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया, शरिया, पर्सनल लॉ के समर्थक वकील भी वही दलील दे रहे हैं। इसलिए बहुत चिंता की बात है कि फैसला आएगा तो फिर किधर की तरफ जाएगा।